स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कर्नाटक के सरहद पर हजारों लोग फंसे, सरकार से घर पहुंचाने की फरियाद। कोरोना इमरजेंसी लॉकडाउन के चलते भारत के कोने कोने में जहां के लोग वहां फंसे हैं, कोई बाहर आ जा नहीं सकता। लोग परेशान हैं, खासकर मजदूर तबका जो रोजी रोटी के लिए अपना घर, शहर, गांव छोड़कर पेट भरने के लिए आते हैं। भारत में लॉकडाउन के चलते पूरा काम बंद है। ये गरीब परिवार अपनों से दूर, अब न काम है न खर्च करने के लिए रुपया। इसी संघर्ष में जान दांव पर लगाकर किसी भी तरह अपने घर, गांव, शहर पहुंचना चाहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सरहद पर बेंगलुरु से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना निकले मजदूर कल रात धुलकेड़ चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र पुलिस के हाथ लगे। महाराष्ट्र पुलिस की अनुमति नहीं है कि ये आगे जा सके। अब कर्नाटक प्रशासन ने इन्हें एक सरकारी अस्पताल में रखकर खाना पानी दे रही है। खौफ और दहशत के माहौल में ये लोग अपने घर पहुंचाने की सरकार से फरियाद कर रहे हैं। परमिशन मेरे हाथ में नहीं है, स्टेट वाइज ऊपर से ऑर्डर आना है। बिल्कुल कर्नाटक सीएम, महाराष्ट्र सीएम बातचीत करे तो वेट करो। बिल्कुल बात आप 2 घंटे ऐसा करते हैं, जाते हैं। रास्ते पे बैठे सर। लाइन को रखो रे यार, जान हो ये तो मिलेगी परमिशन। बीजापुर का ही है स्टेट लेवल भी नहीं है, सेंट्रल लेवल डायरेक्शन है। यहाँ मजदूर लोग हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जो 10 मार्च को 11-12 मार्च को यहाँ बेंगलोर में आए हैं और जब वो पहुँचे और 2-4 दिन काम किया, उसके बाद में ठेकेदार लोग सारे चले गए और वो मजदूर लोग फंसे हुए हैं। यहाँ 3-4 दिन से यहाँ रह रहे हैं, भूख मर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? भारतीयों के लिए क्या कर रही है? विदेश में रहते हैं जो अमीर लोगों के बेटे, उनके लिए सरकार एरोप्लेन भेज सकती है तो कम से कम पैदल जाने दे, या अपने खुद के गरीब लोग खुद के पैसे से जा रहे हैं तो भी सरकार उनको जाने नहीं देती घर पे, जबकि विदेशों से भारतीयों को लेकर के आ रही है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आप विदेशों के जो भारतीय रहते हैं उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते? और हमें ये प्रॉब्लम है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। जितने भी हमारे साथ ड्राइवर जुड़े हुए हैं, कम से कम 2000 से ऊपर ड्राइवर हैं, सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। इसमें फैमिली वाले भी बहुत से आए हुए हैं जो अपने घर जाना चाह रहे हैं। और यहाँ से कर्नाटक से हमें बाहर जाने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर पर हमें रोका रखा है और महाराष्ट्र बॉर्डर हमें क्रॉस करने के लिए मना कर रहा है। आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि हमें कैसे भी करके हमारे घर पहुँचा दो। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದ ಧುಳ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ 5000 ರಿಂದ 6000 ಜನ ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಯುಪಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. क्या बोलते हैं, क्या हुआ? ये हमें हरियाणा पंजाब जाना है सर, राजस्थान में यहाँ पे फंसे हुए हैं। आगे महाराष्ट्र प्रशासन जाने नहीं दे रहे हमारी गाड़ी को, तो इधर ये भीड़ लगी हुई है, इसलिए इधर सभी तंग है। बच्चा भी खाना भी नहीं मिल रहा है, जनानी भी साथ में हमारे, तो बालक बच्चा सभी तंग है। ड्राइवर भी ना पानी है पीने का, इधर ना कोई सुविधा है, तो आगे प्रशासन जाने नहीं दे रहा, इसलिए हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यहीं से खड़े हैं 2 दिन हो गए, ना पैसा है जेब में, खर्चा नहीं है, तंग हो रहे हैं बहुत ही। तो इसका 3 दिन से हम खाना नहीं खाए। ड्राइवर आप किधर से आए? केरल से आए हैं, वो गाड़ी का खड़ा करके आए हैं। अब हम काम कहाँ जाए? तो नहीं तो खाने की व्यवस्था, नहीं कोई पानी की व्यवस्था, हम हमारे घर पे जाने चाहिए। नहीं अभी नहीं खाना, अभी हम चपाती खाते हैं, राइस, हम पेट में भरा जाते हैं। बहुत सब ड्राइवर है, 100 आदमी का खाना बनाए, 500 आदमी। हम
चपाती खाते हैं ओनली, राइस हम नहीं क्या खाते। बोल सकते हैं? गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि हमें अपने घर हम तो ये हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपने घर जाने दिया जाए यहाँ से। हमें फंसे हुए हैं, हम पैसा नहीं है जेब में, किसी को खाना मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो जनानी भी बीवी बच्चे सभी यहाँ पे परेशान है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से जाने दिया जाए। हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, हमें घर जाने दिया जाए। हमारे वहाँ जैसा भी होगा हम देख लेंगे। तो अभी महाराष्ट्र शासन हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे को यहाँ से घर जाने बेंगलोर से आए हैं, 2-3 दिन से परेशान ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚರ್ಚೆಯಿಂದ 4 TV ನ್ಯೂಸ್ ಹಸನ್ ಮಕಾಂದರ್. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।